कर्नाटक में कांग्रेस से जबरदस्त हार के बाद बीजेपी आगे आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस से हारने वाली है और इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के प्रयास को होने वाला है। नीतीश तेजस्वी जो अभी विपक्ष के बड़े नेताओं को साथ मिलाकर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लगातार 3 हार से इस गठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। एक सर्वे सामने आया है जिसमें 2 प्रतिष्ठित और बड़े पॉलिटिकल सर्वे करने वाले संस्था ने इसको किया है और उनके सर्वे में लोगों का जो पोल सामने आया उसके अनुसार कर्नाटक के हार के बाद बैक टू बैक लगातार 3 हार बीजेपी को मिलने वाली है। भाजपा 3 राज्यों में चुनाव हारने वाली है और कांग्रेस की जबरदस्त यहाँ वापसी होने वाली है। कांग्रेस के इस जीत से कहीं ज्यादा बीजेपी की हार से विपक्षियों को फायदा होने वाला है। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है उनके मनोबल को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि आगे वो बीजेपी को कमजोर होते हुए देख रहे हैं। अब जैसे ही बीजेपी कमजोर होगी और विपक्षी एकता मजबूत होने वाला है, इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सपने को मिलेगा। इस प्रकार से नीतीश कुमार भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद से एकदम से विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में लग गए हैं। वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर वहां बड़े बड़े क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और सबको एक साथ लाने का प्रयास वो कर रहे हैं ताकि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। अब जो नया सर्वे हुआ है जिसमें आने वाले नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें 3 राज्यों में बीजेपी हार जाएगी। अब यह सर्वे किसके द्वारा कराई गई है, इस सर्वे में किस प्रकार का रिजल्ट निकला है, इसके सहारे क्या बात कही जा रही है, इससे तेजस्वी और नीतीश कुमार के सपने को क्या फायदा मिलने वाला है, विस्तार से हर पहलू पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले साल बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद से जब से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए हैं, वो लगातार भाजपा हटाओ अभियान में लगे हुए हैं। एनडीए गठबंधन तोड़ने और आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद से नीतीश कुमार देश के अलग अलग राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं, वहां के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ साथ आकर 2024 में वो लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी अभियान को लेकर 12 तारीख को पटना में एक भव्य बैठक होने वाला है जिसमें विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचने वाले हैं। एक तरफ तो ये सब सारा काम हो रहा है और इसी बीच में एक ऐसा सर्वे सामने आया है जो इन सारी विपक्षी पार्टियों को खुश करने वाला है। भारत में चुनाव से पहले जनमत का सर्वेक्षण करने वाले 2 प्रतिष्ठित संस्था, एक एबीपी न्यूज और सी वोटर की तरफ से एक सर्वेक्षण किया गया है और इस सर्वेक्षण का नतीजा सामने आया है कि बीजेपी आगे जो 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उन तीनों राज्यों में ये चुनाव हार जाएगी। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वेक्षण से ये भविष्यवाणी की गई है कि नवंबर में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा, इसमें भाजपा के खिलाफ लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। लोग अब भाजपा के शासन से उब गए हैं या उनको बीजेपी के सरकार में कमियां नजर आने लगी है, इसीलिए वो सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सर्वेक्षण में दावा किया जा रहा है कि नवंबर में जो इन 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा, इन 3 जगहों में कांग्रेस जीतने वाली है। सबसे पहले हम राजस्थान की बात करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में कुल 200 सीट है जिसमें से लगभग 130 सीट पर कांग्रेस जीत रही है और यहाँ पर मात्र 57 सीट बीजेपी के खाते में जाने वाले हैं। मतलब कि राजस्थान में कांग्रेस की झोली में 51% वोट आने वाले हैं और बीजेपी के पास मात्र 37% वोट शेयर जाएगा और यह कांग्रेस का बीजेपी पर विशाल बढ़त होने वाला है। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल 230 सीटों पर चुनाव होगा जिसमें 117 सीटों पर कांग्रेस जीतने वाली है, जहां 106 सीट पर बीजेपी के खाते में वो जा सकते हैं। 116 सीट पर बहुमत मिल जाता है और कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। यहाँ पर लड़ाई एकदम कांटे की होने वाली है। 42% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है तो 40% वोट शेयर बीजेपी को मिल रहा है। इसके बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कुल 90 सीट है जिसमें से 54 सीट कांग्रेस की झोली में जाने वाले हैं और भाजपा को यहाँ पर 33 सीट मिलने वाले हैं। यहाँ पर भी लड़ाई लगभग कांटे की टक्कर है। 40% वोट शेयर कांग्रेस के पाले में आ रहा है और 39% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में है। फिर भी कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने में सफल हो जाएगी अपने सहयोगी पार्टियों के दम पर। अब इस 3 राज्यों में हार के बाद बीजेपी का जो एकाधिकार सा बन गया था वो टूट जाएगा। जिस विपक्ष को कहा जा रहा था कि मोदी के सामने एकदम कमजोर हो गई है, बीजेपी के सामने विपक्ष बचा ही नहीं है, वो विपक्ष फिर से अब मजबूत होगा, फिर से जिंदा होगा और इसका नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी दिखेगा। चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं जो साथ आकर मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही है, उनको एक वजह मिल जाएगा कि अगर वो कोशिश करें तो बीजेपी को हरा सकते हैं और इसी बढ़े हुए मनोबल के साथ वो एकजुट होकर साथ आकर लड़ने का प्रयास भी करेंगे और इससे बहुत हद तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन बनाने का प्रयास है, उनकी जो मंशा है, अपनी मंशा में ये दोनों सफल हो जाएंगे। बाकी देखना है जब आगे चुनाव होता है तो क्या परिणाम होता है। बाकी आप इस सर्वेक्षण से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।